बेतिया कुछ लोगों के लिए शहर जरूर हो सकता है, पर ये लाखों लोगों के लिए इमोशन है। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी बेतिया और वहाँ की मिट्टी की याद आते ही लोग भावुक हो जाते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बेतिया लाखों लोगों के लिए इमोशन है। बेतिया बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले का एक मुख्य शहर और मुख्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 210 किलोमीटर दूर भारत नेपाल सीमा के नजदीक स्थित है। पश्चिम चंपारण जिला उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में पूर्वी चंपारण जिले से घिरा हुआ है। अगर हम लोग नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो कुशीनगर, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और गोरखपुर, जो कि लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पटना एयरपोर्ट यहाँ से 210 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है और ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि और गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली जी की जन्मस्थली है। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व भी पश्चिम चंपारण में ही मौजूद है। अंग्रेजी हुकूमत में संयुक्त चंपारण एक जिला हुआ करता था। 1972 में पश्चिम चंपारण जिला अस्तित्व में आया। मुगल काल के बाद बेतिया राज्य का उदय हुआ। शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज्य की नींव डाली, और जैसे जैसे मुगल कमजोर होते गए वैसे वैसे बेतिया राज्य का वर्चस्व बढ़ता गया। पश्चिम चंपारण जिले में कुल 18 ब्लॉक है, जिसमें बेतिया, पिपरासी, नौतन, बैरिया, मझौलिया, भितहा, लौरिया, चनपटिया, मैनाटांड, सिकता, योगपता, नरकटियागंज, गौनाहा, बगहा 1, बगहा 2, ठकराहा, रामनगर और मधुबनी शामिल है। और अगर हम लोग गांव की बात करें तो लगभग 1500 गांव है। और अब जब हम पश्चिम चंपारण आ ही गए हैं तो बिना घूमे कैसे जा सकते हैं, तो चलिए घूमते हैं। वैसे घूमने और दर्शन करने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से कुछ की बात हम लोग कर लेते हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग वाल्मीकि नगर। इसको बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। बेतिया से इसकी दूरी 128 किलोमीटर है। यहाँ के प्रकृति नज़ारे आपके मन को मोह लेंगे। पहाड़ों और जंगलों से घिरा यह जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ इतिहास भी समेटे हुआ है। और पास में बहती हुई नदी जो भारत नेपाल सीमा को बांटती है। और दूसरा है सरयामन। यह स्थान बेतिया से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पिकनिक पर यहाँ आने का मजा ही कुछ और है, और सैकड़ों लोग यहाँ परिवार सहित पिकनिक का लुत्फ उठाते हैं। चारों तरफ से पेड़ से ढका झील का नजारा देखने योग्य है। उसके बाद आता है नंदनगढ़ लौरिया। ये एक प्रसिद्ध टीला है जो बेतिया से 25 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि ये किसी राजा का महल हुआ करता था। उसके बाद आता है मछली लोक। बेतिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मछली की वजह से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है चानकीगढ़। बेतिया से 45 किलोमीटर तथा नरकटियागंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य का टीला था। उसके बाद आता है भिकनाठोरी। पर्यटकों में चंपारण का सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थल है। ये बेतिया से लगभग 55 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। और भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि नजरबाग पार्क, चनमन गार्डन। यहाँ पर उपस्थित मूर्तियाँ लोगों को आकर्षित करती है। त्रिवेणी मंदिर, कालीबाग मंदिर, संत घाट बेतिया, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। 8.74 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इस अभयारण्य में आपको बहुत सारे जंगली जीव देखने को मिलते हैं। बौद्ध स्तूप, यह लौरिया नंदनगढ़ नगर में स्थित है। अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, गंडक बैराज और ऐसे ही न जाने कितने। सबका नाम एक ही वीडियो में ले पाना ये तो मुश्किल है। और हमारे वर्सटाइल एक्टर मनोज वाजपेयी और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा भी पश्चिम चंपारण के ही हैं। बस दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी किसी गलती के लिए मैं क्षमा चाहूंगा।